रुकिए। जी हाँ, एक पल रुकिए। जब आप गुस्से में हों तो पहले रुकें, थोड़ा सोचें और फिर समझदारी से प्रतिक्रिया दें। जी हाँ, यही एक तरीका स्थिति को संभालने और संबंधों को बचाने में आपकी मदद करता है। क्यों रुक कर प्रतिक्रिया देना है जरूरी? तत्काल प्रतिक्रिया आपके दिमाग और दिल को बाधित कर देती है। गलत कॉम्प्लेक्स सोच, घातक शब्द या लापता समझदारी के रूप में। गहरी सांस लेकर या 10 तक गिनकर आप अपने शरीर से गुस्से की तीव्रता को कम कर सकते हैं। ये कैसे करें? 4 स्टेप मॉडल। पहचानिए संकेत। जब आपकी सांस तेज हो, जब कंधे कस जाएं या जब चोटी पर कुछ बोलने का मन करे, तब समझिए कि आप गुस्से की ओर बढ़ रहे हैं। उसी वक्त खुद को समझाइए, शांत हो जाइए, गहरी सांस लें, 10 तक गिनती करें, कुछ मिनट, सेकंड का ब्रेक लें, फिर प्रतिक्रिया दें। दिमाग को सक्रिय करें, खुद से पूछें, मैं कौन बनना चाहती हूँ? अपने जिम्मेदारी या मूल्यों की झलक पाएं, जैसे सम्मान, संवेदनशीलता, इन सब का लिहाज रखें। सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें, संवाद में सहयोग का रास्ता चुनें, समस्या का समाधान खोजें, न कि आरोप लगाने का। गुस्सा संभालने के प्रमुख फायदे क्या क्या होंगे? शांति से निर्णय लेने में मदद होगी, परिस्थिति संभल जाएगी, रिश्ते संभल जाएंगे, क्योंकि आप सोच समझ कर बात करते हैं। खुद का और दूसरों का सम्मान बरकरार रहेगा, क्योंकि आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं। गुस्सा एक नकारात्मक ऊर्जा है, फिर वो सही दिशा में जाए तो सकारात्मक ऊर्जा बन जाएगी। भावनात्मक बुद्धिमत्ता EQ बढ़ेगी, क्योंकि आप गुस्से को समझकर संभालते हैं। रुकें, शांत हों, सोचें, सही रूप से बोलें। यही 4 चक्र आपको गुस्से की पूरी ताकत का ठीक उपयोग करना सिखाते हैं। अभ्यास करें, आत्म जागरूक बनें और जरूरत पड़ने पर किसी की मदद लें। ये तरीका न केवल आपके गुस्से को काबू में रखता है, बल्कि आपको बेहतर इंसान, बेहतर साथी और बेहतर नेता भी बना सकता है। अगर आपके पास किसी विशेष स्थिति का उदाहरण है जहां आप बुझाते समय रुक गए थे या रुकते वक्त मुश्किल आई, तो जरूर शेयर करें। जैसे कि क्रिकेट में जब गेंदबाज गेंद फेंकता है, तब बल्लेबाज कुछ सेकंड ही सही रुकता है, समझता है और फिर गेंद की हिसाब से बल्ला घुमाता है। आज हम सुनेंगे ऐसी ही एक कहानी जो हमें बताएगी महत्व एक सुनहरे शब्द का, यानी कि गोल्डन वर्ड, वेट। कहानी। जीवन का वह एक क्षण। लोकेश एक तेज तर्रार युवा था, काम में होशियार लेकिन गुस्से का भी निडर। ऑफिस में किसी गलत ईमेल या ट्रैफिक में देरी, बस कुछ ही सेकंड में उसने अपनी आवाजें तेज कर दी। लोग कहते, लोकेश जरा धीमे बोल ले, नीयत भले की हो, लेकिन गुस्सा ज्यादा तुम्हें बहुत ज्यादा आता है। एक दिन ऑफिस में एक जूनियर ने गलती से उसकी रिपोर्ट डिलीवर नहीं की। लोकेश भड़क गया। शोर, चिल्लाहट और जूनियर की आंखों में डर। जूनियर बेचारा सहम सा गया। जो काम होना था वह हो ना पाया और डांटने में वक्त गया, सो अलग घर जाके बचा हुआ काम करना पड़ेगा। ये सोचते हुए लोकेश घर पहुंचा तो घर पे बीवी बच्चे तैयार होके बैठे थे। लोकेश के घर पे आने के बाद सबका साथ में जाने का प्रोग्राम था, जिसे गुस्से
और ऑफिस के काम के वजह से लोकेश भूल गया था। न जाने के कारण पत्नी से झगड़ा हुआ, बच्चे नाराज हुए, घर का माहौल भी खराब हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे खामोश थे। लोकेश ने महसूस किया कि ये गुस्से का आंधा तूफान मेरी जिंदगी में क्या छोड़ गया। तभी उसने तय किया, अब सुधरना पड़ेगा। लोकेश ने गूगल किया हाउ टू कंट्रोल एंगर। उसे वो वीडियो दिखा, पॉज, गहरी सांस लेना, फिर बोलना। वहीं उसे ज़ेन साधु की कहानी मिली। एक साधु एक नदी में ध्यान कर रहा था। तभी एक नाव आके उससे टकराई। साधु का ध्यान भंग हुआ। साधु को गुस्सा आया। उसे लगा कोई जानबूझ के परेशान कर रहा। शाप देने के लिए उसने आंखें और मुंह खोला तो देखा कि नाव तो खाली है, उसमें कोई नहीं। तब उसे समझ में आया कि गुस्सा बाहरी नहीं, आंतरिक होता है और उसे आपको ही संभालना होता है। लोकेश को भी ये बात समझ में आ गई। लोकेश ने रोज एक नियम बनाया। पहली सांस, जब गुस्सा आए गहरी सांस लें। दूसरी सांस, 10 तक गिने। तीसरी सांस, खुद से पूछें, क्या मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान। एक दिन ट्रेन में कोई उसे धक्का दे गया। पहली बार में हाथ उठाते उठाते उसने रुक कर गहरी सांस ली, 10 गिने और खुद से पूछा, क्या ये लड़ाई मेरे जीवन गुजरा वक्त और शांति वापस लाएगी? नहीं। तो लोकेश मुस्कुराकर शांति से कहा, भाई ध्यान रखना, और आगे चला गया। कुछ महीनों में लोकेश बदल गया। ऑफिस में टीमें उजागर हुईं क्योंकि गुस्सा नहीं आया। घर में बच्चे बोलते, पापा अब अच्छे से बात करते हैं। एक दिन जब लोकेश के दोनों बच्चे ड्राइंग कर रहे थे, तब छोटे भाई का धक्का बड़े भाई को लगा। ड्राइंग थोड़ी खराब हुई। छोटा बोला, सॉरी भैया। बड़े भाई ने बिना चिढ़े कहा, इट्स ओके, ध्यान रखो। ये देख के लोकेश को बहुत अच्छा लगा। बच्चे भी मुझसे सीख रहे हैं, अच्छे संस्कार ले रहे हैं। वो अपने जूनियर्स को कहता, पहले एक गहरी सांस लो, फिर कहते हैं। यही सीख लोकेश ने अपने ऑफिस के नॉलेज सेशन में साझा की। पॉज बिफोर यू रिएक्ट। एक सांस, सोचो फिर बोलो। लोकेश अब कहता है, जब तुम अपनी पहली सांस को पहचान लेते हो, तब शब्द और कार्य तुम्हारी पसंद बनते हैं, गुस्सा नहीं। पहले रुको, गहरी सांस लेकर गुस्से को अगली वाणी से पहले रोकें। दूसरी गिनती करो, 10 गिनने से तर्क और संयम लौटते हैं। तीसरा सवाल, क्या मेरे बेटे बेटी परिवार स्वास्थ्य को इससे लाभ होगा? जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना स्वाभाविक और शांत बनेंगे। जब आप अंदर की एक सांस को महत्व देते हो, तब आप बाहर की दुनिया को शांत रूप से नियंत्रित कर पाते हैं। इस कहानी के जरिए आप दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि पॉज पावर, गुस्से में रुकना ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें आपके पॉज मोमेंट का अनुभव क्या रहा। कभी सोचा है, वही दुनिया, वही लोग, वही हालात, फिर भी किसी को जिंदगी आसान लगती है और किसी को बोझ। ऐसा क्यों होता है? फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, नजरिया। हर सफल आदमी के पीछे उसका बहुत लंबा अतीत होता है जिसे कोई नहीं देखता। अगर लोगों को दिखती है तो वो बस उसकी सफलता। जैसे कि जब एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तब 99वें बार असफल रहा, फिर भी 100वीं बार बिना हिम्मत हारे कोशिश की और सफल हो गए। अगर हम हर हालात में अच्छाई देखना सीख जाए तो मुश्किलें भी हमें मजबूत बना देती हैं।
आज की यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने सोचने का तरीका बदला और उसकी जिंदगी बदल गई। तो आइए सुनते हैं नजरिया बदलो, एक प्रेरणादायक सफर। नजरिया बदलो, एक ऐसा दृष्टिकोण रखो जो जिंदगी को बदल सकता है। तो पुराने समय की बात है। एक नगर में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था लेकिन हमेशा दुखी और चिड़चिड़ा रहता। उसे लगता था कि दुनिया बहुत खराब है, लोग मतलबी हैं, काम मुश्किल है और किस्मत हमेशा मेरा साथ छोड़ देती है। हर बात में उसे सिर्फ बुराई दिखती। एक दिन उसने सुना कि उसके गांव में गुरु स्वामी आनंद आए हुए हैं। वह अपने गुरु स्वामी आनंद के पास गया और बोला, गुरुजी, सब कुछ गलत हो रहा है। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, कोई मदद नहीं करता और मेरा मन हर वक्त खिन्न रहता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मंदिर आना, तुम्हें एक चीज दिखानी है। अगले दिन दीपक समय पर पहुंचा। गुरुजी ने उसे एक कांच का जार दिया और कहा, इसमें कुछ पत्थर डाल दो। दीपक ने पत्थर डाले। फिर गुरुजी ने कहा, अब इसमें कुछ कंकड़ डालो। दीपक ने कंकड़ भी डाल दिए। अब गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इसमें रेत भरो। रेत भी आराम से समा गई। अंत में बोले, अब थोड़ा पानी डालो। दीपक को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने पानी भी भर दिया। गुरुजी ने समझाया, बेटा, यह जार तुम्हारी जिंदगी है। बड़े पत्थर हैं तुम्हारा परिवार, स्वास्थ्य, जीवन के मूल मूल्य। कंकड़ है नौकरी, घर, दोस्त। रेत छोटे छोटे तनाव, शिकायतें। और पानी वे बातें जो अक्सर बेवजह दिल दिमाग पर हावी हो जाती हैं। अगर तुम पहले रेत या पानी डालते तो जिंदगी के असली मायने, परिवार, खुशी, शांति उसमें समा ही नहीं पाते। इसलिए नजरिया बदलो, हर दिन को एक वरदान मानो, लोगों में अच्छाई देखो और खुद को पीड़ित नहीं, विजेता समझो। उस दिन के बाद से दीपक की सोच बदल गई। अब वह हर चीज को नए नजरिए से देखता। मुश्किलें उसे मजबूत बनाती और लोग उसे प्रेरणा देते। और यहीं से शुरू हुई उसकी असली सफलता की कहानी। उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया। नापसंद छोटी छोटी बातों को दिल पे लेना, पकड़ के रखना छोड़ना शुरू किया। अपनी प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी तय करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलते गई, काम बनते गए और सफलता आती गई। और हमेशा सकारात्मक नजरिया रखने का महत्व उसे समझ में आ गया। सीख, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। नजरिया बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिजनों को जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपना नजरिया बदले और अपने जीवन में सफल बने और सकारात्मकता से जिए। ऐसी और कहानियां नम सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।